प्रधानमंत्री की परियोजना में देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने में मध्य प्रदेश का सागर शहर भी शामिल किया गया। इतना ही नहीं बल्कि इंडिया कॉन्टेस्ट 2020 में सागर शहर को देश में स्मार्ट सिटी के नाम पर दूसरा स्थान हासिल हुआ है। सागर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का फंड भी आवंटित किया गया है, जो शहर को स्मार्ट बनाने के लिए काफी है। लेकिन सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर देश में दूसरा स्थान पाने वाले सागर शहर क्या वाकई में स्मार्ट शहर बन गया है? क्या है सागर शहर की हकीकत? इसके लिए आपको ले चलते हैं सागर से हमारे विशेष संवाददाता अमर वर्मा के पास। स्मार्ट शहर में सागर देश में दूसरे नंबर का दर्जा प्राप्त करने वाला कितना स्मार्ट बना है, इसके लिए आज हम पहुंचे हैं सागर। अगर सागर शहर की स्मार्ट सिटी की हकीकत में बात की जाए तो सागर अभी स्मार्ट शहर नहीं बन पाया है। हालांकि स्मार्ट सिटी के नाम पर सागर को देश में दूसरा नंबर का दर्जा जरूर मिल गया है, जो शहर में हो रहे भविष्य के विभिन्न विकास कार्यों के लिए दिया गया हो। मगर जिस तरह से सागर को स्मार्ट सिटी बनाने के विकास काम चल रहे हैं, उससे शहर को स्मार्ट बनाने में लंबा वक्त लग सकता है। अगर यहाँ के स्थानीय निवासी की माने तो 2000 करोड़ रुपए के चल रहे स्मार्ट काम में सिर्फ 10% काम ही पूरे हुए हैं। लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, लेकिन अभी 10% काम भी पूरे नहीं हुए हैं। टाटा कंसल्टेंसी यहाँ पे पाइपलाइन डाल रही है, 24 घंटे पेयजल सप्लाई की योजना है, लेकिन वो काम अधूरा है। सागर के प्रसिद्ध लाखा बंजारा की झील करोड़ों रुपए के सजाने व संवारने का काम भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। तालाब का 92 करोड़ लागत से तालाब झील सौंदर्यीकरण कार्य, गहरीकरण कार्य चल रहा है। डीसिल्टिंग कार्य में यहाँ पे कुछ लापरवाहियाँ सामने आई थी, जहाँ कलेक्टर के निर्देश पर जांच कार्य चल रहा है। जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट हो गई है, लेकिन डिटेल रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। ऐसे में संबंधित निर्माण एजेंसी के भुगतान रोक दिए गए हैं। लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए का उसका भुगतान रुका पड़ा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सागर की लाखा बंजारा झील। लाखा बंजारा झील लगभग 500 एकड़ में फैली हुई है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये लंबी बड़ी विशाल झील दिख रही है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था, काफ़ी सुंदर दिखाई देती थी। लेकिन अभी ये स्मार्ट सिटी में शामिल कर ली गई है, इसको भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। इसलिए इसको पूरी तरह से खास बनाने के लिए यहाँ से ये काम ज़ोरों से चालू है। आप जब स्मार्ट सिटी में इसको बनेगा, उसमें आपको ये बहुत ही स्मार्ट और ख़ास दिखाई देने लगेगी। कहने को तो सागर स्मार्ट शहर भले ही बन गया हो, लेकिन यहाँ हकीकत कुछ और ही है। सागर शहर में कई बड़ी समस्याएं हैं, जिससे यहाँ की जनता बेहद परेशान है। आइए दिखाते हैं आपको वो कौन सी जन समस्याएं हैं जिसके कारण सागर की जनता परेशान है। स्मार्ट सिटी बन गई सागर को क्या चाहिए? अब देखो कब तक बनती है, अभी तो शायद काम लगा हुआ है थोड़ा बहुत। अभी स्मार्ट सिटी नहीं बना? अभी नहीं बना है, अभी काम लगा हुआ है, देखते हैं कब बनता है। बहुत समस्या है अभी। क्या समस्या है इसमें? लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है, पार्किंग की कोई जगह सुविधा नहीं है, और ट्रैफिक सही व्यवस्था भी नहीं है। और ट्रैफिक की व्यवस्था आपको सिटी के अंदर मिलेगी, कटरा मस्जिद यहाँ बाकी और कहीं नहीं मिलेगी। तो आपने देखा हो हर चौराहे पर खड़े होने के लिए कुछ बना हुआ है, वहाँ कोई ट्रैफिक वाले नहीं है। शासन ने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन वहाँ जो ट्रैफिक वालों को खड़ा होना चाहिए, वहाँ तो कोई नहीं सकता है। स्मार्ट सिटी को लेकर क्या बोलेंगे आप? बहुत अच्छा नाम मिला है सागर के लिए। नाम के साथ साथ कुछ काम भी हो जाए, है ना? नाम के साथ काम भी हो जाए। काम होना चाहिए। काम नहीं हुआ मतलब? अभी काम सागर में दूध डेयरियों का विस्थापन सबसे बड़ी समस्या है, जो यातायात व्यवस्था में बाधक बना हुआ है। वर्ष 1990 से नगर निगम दूध डेयरियों को निगम सीमा से बाहर ले जाने के लिए प्रयासरत है। इस दौरान कई कलेक्टर, कई संभागीय कमिश्नर और कई निगम आयुक्त बदल गए, लेकिन सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच अधिकारियों से ऐसा कोई तालमेल ही नहीं बन पाता है कि समय सीमा में कोई काम कर सकें। दूसरी सबसे बड़ी प्रमुख समस्या यहाँ ये है कि जो भी निर्माण कार्यों का प्रारूप तैयार किया जाता है, उसकी टाइम लिमिट पर कभी कोई काम नहीं हो रहा है।
18 महीने की समय सीमा तय की जाती है, वो काम 6-6 महीने और बढ़ा दिए जाते हैं। इसके बाद भी 4-4 साल 5-5 साल से कोई काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वर्ष 2013 में सागर आए थे। वहाँ मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत उन्होंने कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया था, जो आज दिनांक तक पूरे नहीं हुए हैं। अच्छा, आज दिनांक तक पूरे नहीं हुए। तिवारी जी, जैसे कि ये रोड है मेडिकल कॉलेज रोड है ना, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रोड। ये रोड जो है, इस पर अटल पार्क बना हुआ है, उसके बाद इधर गार्डन बने हुए हैं, फिर मेडिकल कॉलेज भी है। तो क्या कहेंगे इसकी, मतलब ये रश जो रहता है इस पर क्या कहेंगे? ये प्रारूप तैयार करने के मामले में ये अधिकारियों की चूक है। मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय दोनों प्रमुख इसी मार्ग पर हैं और यहाँ एक चौड़ी सड़क की आवश्यकता थी। बिना चौड़ी सड़क को बनाए यहाँ पे मनोरंजन के नाम पे पार्क तैयार कर दिए गए हैं, जिससे यहाँ भीड़ बढ़ती है और कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि इसी रोड पर कुछ शादी घर भी हैं, तो एम्बुलेंस लेके लोग मरीज खड़े हैं और उसके बाद भी लोग निकल नहीं पा रहे हैं। जनता बहुत परेशान होती है। तो ये जो स्मार्ट सिटी जब बन जाएगा, ये जो लाखा बंजारा झील है, उसके बाद तो ये रश और बढ़ेगा, तो फिर क्या इस रोड पे क्या स्थिति होगी? सड़क का चौड़ीकरण बहुत आवश्यक है, लेकिन इन्होंने पहले प्लान बनाया था कि इसको 4 मीटर चौड़ा करेंगे, लेकिन अब इस चौड़ीकरण की कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि उस तरफ सड़क के जितने नज़दीक से मकान बन गए हैं उनको अब तोड़ा जाना संभव नहीं है और जो मुआवजे की रकम आएगी उससे कास्ट उसकी बहुत महंगी हो जाएगी। तो फिलहाल इस मामले को पेंडिंग कर दिया गया। सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित नहीं है अब। तो सुना आपने क्या कहती है सागर की जनता। जब हमारी ग्लोबल इंडिया टीवी की टीम ने पूरे सागर शहर का भ्रमण किया और देखा तो पता चला कि स्मार्ट शहर में गंदी नालियां, सड़कों पर गड्ढे, आवारा पशुओं का जमावड़ा, गंदगी, ट्रैफिक जाम, जल भराव जैसी तमाम समस्याएं आज भी स्मार्ट शहर में मौजूद हैं, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर धब्बा है। सागर में रहता हूँ जी, क्या है समस्या सागर की? सागर की चल रहा है, बड़ा बनेगा लेकिन अभी बना नहीं है। स्मार्ट सिटी बनी नहीं है। जहाँ देखो कचरा, जहाँ देखो गंदगी। अब मेडिकल ऑटो लेके जा रहा, कीचड़ है, तो मिसल जाए तो दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? शासन तो होगा नहीं, शासन के पास जाके पैसा खा लेंगे और क्या। देखो तो स्मार्ट सिटी है, पानी भर रहा रोडों पे, सब बात देखो स्थिति खराब है। अभी पानी भर जाता बरसात में, पानी आने के दुकान में काम। अगर एक स्मार्ट शहर की बात की जाए तो स्मार्ट शहर की जनता को हर छोटी बड़ी सुविधाएं स्मार्ट अर्थात अति आधुनिक मिलनी चाहिए। इसके साथ ही स्मार्ट शहर में लोगों को अच्छे रोजगार की भी सुविधा होनी चाहिए, तभी स्मार्ट शहर बन सकता है। लेकिन सागर में ये सब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आप भी सुनिए रोजगार से जुड़ी सागर की जनता की समस्याएं। हम ढेरी लगा कर सामान बेचते हैं जनरल स्टोर का, हमारा कोई धंधा नहीं चल रहा है और हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। कल की स्थिति में कोई साधन नहीं है हमारे पास रोजी रोटी का। सागर में रहते हो, क्या समस्या सागर की? बहुत समस्या है, आतंकवादी की समस्या है, ना कोई मिला। हम लोग भूख प्यास से मरे, हमारे बच्चों को फीस नहीं हो पा रही, ना कुछ नहीं हो पा रहा है, ना कोई शासन। कितना पैसा मिल जाता है आपको? हम लोगों को 60-70 रुपये मिलता है। 60-70? जब दिन भर बनाएंगे, कभी एक दिन नहीं बन पाई तो दूसरे दिन बनाएंगे, और कहते हो तो यही। अच्छा, आप तो इससे शासन प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद मिलती है? इस पे कोई लोन मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कुछ लोन नहीं है। और मालूम मुझे, और भैया का काम वगैरह बंद होगा, कारखाने बंद होगा तो हम लोग बेरोजगार बंगे बेटियाँ सब बैठी हैं। कर तो सब लेती हैं, पर जब को पत्ता ही नहीं मिलेगा तो बनाएंगे कैसे पूरी पत्ती? कारखाने ही नहीं है, कार सब जानते बेरोजगार बैठे हैं। जब हमने सागर शहर को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संदीप सबलोक से स्मार्ट सिटी के बारे में पूछा तो क्या कुछ कहना है उनका, आप भी देखिए। सागर शहर देश में स्मार्ट सिटी में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है, अवार्ड मिल गया है। लेकिन अभी हमने जो देखा, जिस प्रकार से रिपोर्टिंग करी, तो ऐसा लगा नहीं कि सागर स्मार्ट सिटी बन गया है। क्या कहेंगे आप, वाकई में क्या सच्चाई? मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी के जो कर्णधार हैं ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। जो अनलिमिटेड लाखों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया इसमें खर्च करने के लिए केंद्र सरकार से मिला, वह राशि केवल इन पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए ऊपर भेजी जा रही है। स्मार्ट यहाँ के अधिकारी हो रहे हैं, स्मार्ट यहाँ के जनप्रतिनिधि हो रहे हैं। महात्मा गांधी की अवधारणा जो स्मार्ट को लेकर है,
विकास को लेकर है कि यदि हम किसी व्यक्ति का विकास करते हैं तब समाज का विकास होगा और तब राष्ट्र का विकास होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो स्मार्ट सिटी में जिन चीज़ों की ज़रूरत थी कि पहले हम स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करें, हम शिक्षा का विस्तार करें, हम रोजगार का विस्तार करें, हम सम्मान से जीने के अवसर यहाँ पर बनाएं, उसके बजाय इसको पूरा का पूरा कंक्रीट का जंगल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अब आप ये भी देखिए कि सागर शहर में चल रहे निर्माण कार्यों में अधिकारियों तथा निर्माण एजेंसियों की लापरवाही से यहाँ की जनता कितनी परेशान है। इसको लेकर सागर संभाग के कमिश्नर ने क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। कि शहर के अंदर ये जो काम चल रहे हैं उन कार्यों से आम नागरिकों को बहुत असुविधा हो रही है, क्योंकि वहाँ पर काम जैसे चलने चाहिए और जो सुरक्षा के मानदंडों के अनुरूप व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं थी। लिहाजा आज मैंने इस बैठक में लिया है और उनकी समस्या को सुनने के साथ साथ उनको स्पष्ट रूप से हिदायत भी दी है कि विकास हम जरूर करें, लेकिन विकास के साथ चलते लोगों की असुविधाओं का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि उनको जो असुविधाएं हैं वो ना हो। इसके लिए उन्हें 3 दिन का समय दिया है कि 3 दिन के अंदर वो समस्त सुरक्षा उपायों को करें और जहाँ जहाँ गड्ढे खोदे गए हैं और वहाँ पर काम हो गया है वहाँ पर वापस मिट्टी भर के उसको समतल कर दिया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के एक्सीडेंट से बचा जाए, दुर्घटनाओं से बचाया जाए, काम भी हो और लोगों की सुविधाएं भी हों। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, चाहे नगर निगम हो या स्मार्ट सिटी हो। आज मैंने इस बात पर ही जो ये मीटिंग ली है, उम्मीद करते हैं कि 3 दिन के अंदर ये जो निर्माण एजेंसी हैं ये कुछ करके दिखाएंगी। 3-4 दिन बाद मैं स्वयं निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ को लेकर शहर में निकल कर देखूंगा कि जो निर्देश दिए हैं उनका पालन हुआ या नहीं। सागर शहर में हमने जो देखा, यहाँ की सड़कें, यहाँ की पार्किंग व्यवस्था, यहाँ का यातायात व्यवस्था चरमाई हुई है। यहाँ तक कि यहाँ पर नालियाँ भी सही तरीके से बनी नहीं है। मतलब जिस प्रकार से जो सागर ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया स्मार्ट सिटी में, जो अभी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ एक और शख्स सागर के हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या और समस्या है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजीव कुमार सैनी है। क्या समस्या है सागर की? भाई जो आपने बोला वही समस्या है, जो आपने देखा वही समस्या है। भाई अपन देखते हैं बाजार जाते हैं, पार्किंग की समस्या है, गाड़ियों को कोई ऐसी सिस्टमेटिक ढंग से भी नहीं है कि कोई वाहन सिस्टमेटिक ढंग से खड़ा हो सके। जो हमने नालियाँ गंदी देखी है, रोड सड़कें खराब है, यहाँ पर यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है, क्या कहेंगे इस पर? वो सही बात है भाई, जो देखा है वही बता रहा हूँ। हम भी यही बोल रहे हैं कि जो हम लोग देखते हैं, अभी आप चले जाइए ये देख लीजिए गंदगी, ये आगे चले जाइए वो देखिए गंदगी। हम कह रहे गंदगी है, लेकिन सफाई हो रही है, लेकिन टाइम लगेगा। प्रेजेंट में समस्या है लेकिन उसका भी समाधान है। अभी सागर स्मार्ट सिटी बन गया है या नहीं बना है आपके हिसाब? आपके अभी नहीं, अब बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी काम है, सरकारी योजना है, वो एकदम से पूरी नहीं होती, वो धीरे धीरे करके पूरी होती है। 2020 में ये जो है देश का दूसरे नंबर पे अवार्ड प्राप्त कर चुका है सागर, इस पे क्या कहेंगे आप? जिस मुझे सागर के लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये विकास तो हुआ नहीं, फिर कैसे खुशी की बात है? खुशी की बात इसलिए कि सागर सिटी में उसका नाम आ गया, लेकिन अब काम चल रहा है, धीरे धीरे विकसित होगा, परिवर्तन होगा, दिखेगा। एकदम से तो है नहीं कि ये तालाब का काम है, तालाब का काम में तो भाई एक दिन का तो है नहीं है, ये तो कम से कम 2 साल 4 साल या 3-5 साल के लगभग, जब उसका सौंदर्यीकरण होगा, एकदम से नहीं होगा। ऐसे विकास होगा तो थोड़ा थोड़ा होगा, एकदम से नहीं होगा। क्या नाम बताया आपने? संजीव कुमार सैनी। संजीव कुमार सैनी ने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पर स्मार्ट सिटी का जो दर्जा दिया गया है उससे उनको खुशी है, लेकिन जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी नहीं बनी है वो धीरे धीरे बनेगा, मतलब टाइम लगेगा। यहाँ सागर की जो समस्या है वो काफ़ी समस्या है। अब देखना होगा कि सागर कब स्मार्ट सिटी का रूप लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मिनारा के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, सागर। तो देखा आपने सागर स्मार्ट शहर में आज भी कितनी सारी समस्याएं मौजूद हैं, जिसकी वजह से सागर की जनता इसे स्मार्ट शहर नहीं मान रही है। हालांकि शहर को स्मार्ट बनाने की रूपरेखा तथा भविष्य में होने वाले विकास कार्यों के आधार पर सागर ने स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, मगर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में इन तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए एक लंबा वक्त लग सकता है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सहयोगी दिनेश मिनारा तथा संवाददाता जीवन ठाकुर के साथ सागर से स्टेट हेड अमर वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। सागर को देश में
स्मार्ट सिटी का दूसरा दर्जा प्राप्त है, यानी कि सागर स्मार्ट बन चुका है। लेकिन सागर की स्थिति को देखकर ऐसा नहीं अंदाजा लगाया सकता है कि सागर स्मार्ट बन चुका है। हालांकि काम धीरे धीरे चल रहा है, जिस गति से चल रहा है, ऐसे में सागर को स्मार्ट सिटी बनने में काफी टाइम लगेगा। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल न्यूज़।